उसकी सबसे अधिक मात्रा होती है कमल में। उतना कोमल होते हैं ठाकुर जी, उससे भी अधिक कोमल हैं। ये सामान्य संसार के कमल इतने कोमल, तो साक्षात कमलपति कमलापति श्री ठाकुर जी कितने कोमल होंगे। गोस्वामी जी के नेत्र सजल हो गए और कहा, मैंने कोई पहरेदार नहीं रखे हैं, मैं जिनका यश गाता हूं, ऐसे ठाकुर जी को पता चल गया होगा कि तुम दोनों मुझे मारने आ रहे हो, तो वही रक्षा करने आए थे। अरे धन्य भाग्य भैया तुम दोनों ने जीवन में जरूर कोई पुण्य किया होगा, जो तुमको साक्षात राघवेंद्र सरकार के दर्शन हो गए। दोनों डाकू मन में विचार करने लगे, जीवन भर डकैती करी हमने, जीवन भर गलत काम किए हमने, लेकिन केवल गोस्वामी तुलसीदास जी को मारने की सुपारी मिली और हमने स्वीकार कर ली, यह भी पुण्य में परिवर्तित हो गया और राम जी के दर्शन हो गए हमको। तो ईर्ष्या नहीं। ऐसा प्रसंग आता है गोस्वामी जी के भाव में कि जब बहुत अति हो गई, गोस्वामी जी पर बहुत ज्यादा ईर्ष्या करने लगे लोग, तो गोस्वामी जी काशी छोड़ करके चले गए। और जैसे ही काशी छोड़ करके गए, तो जिन जिन लोगों ने गोस्वामी जी को प्रताड़ित किया, उन सबको काशी विश्वेश्वर भगवान विश्वनाथ भगवान ने महाकाल रूप में दर्शन दिया। त्रिशूल लेकर के, त्रिनेत्र खोल करके, भयंकर क्रुद्ध में भर के दर्शन दिया और दर्शन देते हुए कहा, अभी जाओ, जाकर के चरणों में क्षमा मांगो गोस्वामी जी से और उनसे कहो कि वो वापस काशी आए। यदि गोस्वामी जी काशी लौट करके नहीं आए तो नूतन प्रलय हो जाएगा, सब जल करके राख हो जाएगा। तो ईर्ष्या तो कभी करनी नहीं है, और कहीं गलती से भी ईर्ष्या आप किसी वैष्णव से करने लगे तो स्थिति क्या होगी, अभी सुन लीजिए आप। आपको क्या पता आप जिससे ईर्ष्या कर रहे हो, कहीं वो वैष्णव हुआ तो, कहीं वो भक्त हुआ तो आपके भाव नष्ट हो जाएंगे, आपकी भक्ति नष्ट हो जाएगी। इसलिए ईर्ष्या का दोष चित्त से निकालो। निर्मत्सराणाम सताम, मात्सर्य दोष से रहित जब तक नहीं होंगे हम, तब तक भागवत के अधिकारी नहीं बन सकते। वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद् भागवत सुनने से क्या प्राप्त होगा? आप कहोगे मुक्ति प्राप्त होगी। मुक्ति बाद का विषय है। श्रीमद् भागवत सुनने से क्या प्राप्त होगा? धन, ऐश्वर्य, संपत्ति, सुख, समृद्धि नहीं। ये सब सुनने के लिए, ये सब पाने के लिए यदि आप कथा में बैठे हो तो मत बैठिए। यहां पर धन, वैभव, संपत्ति, सुख, समृद्धि आदि पाने के लिए कथा में मत बैठिएगा, क्योंकि कथा से आपको ये सब नहीं मिलेगा। श्रीमद् भागवत तो केवल एक वस्तु की प्राप्ति कराती है। कौन सी वस्तु? अस्ति स्वस्तरुणी कराग्र विगलत कल्प प्रसूना प्लुतम वस्तु प्रस्तुत वेणुनाद लहरी निर्वाण निर्व्याकुलम स्रस्त स्रस्त निबद्धनी विविलसत गोपी सहस्राव्रतम हस्तन्यस्तन तापवर्गम अखिलोदारम किशोराकृति। त्रिभंग लली, दोनों पैर जिन्होंने ऐसे टेढ़े किए हैं, कमर टेढ़ी करी भई है, अपनो सिर झुका रखो है, अधरन पर कोमल वंशी धारण करके अपनी कोमल उंगलियों से उसके छिद्रों के आच्छादित कर रहे हैं। कमल नेत्र भगवान बार बार नेत्र खोल रहे हैं, बंद कर रहे हैं, गले में वैजंती माला पहनी है। ऐसे त्रिभंग लली श्याम सुंदर आपके अपने हो जाएंगे। केवल ये मिलेगा भागवत जी से, और कुछ नहीं मिलेगा। वो श्याम सुंदर अपने लगने लगेंगे। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। 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 यदि वास्तव में भागवत जी आपके चित्त में आ गई तो स्थिति ऐसी हो जाएगी
यही गाने लग जाओगे। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है, मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। न गोरा है न काला है, वो मोहन वंशी वाला है। न गोरा है न काला है, वो मोहन निराला है। कभी सपनों में आ जाए, कभी रूपोश हो जाए। कभी सपनों में आ जाए, कभी रूपोश हो जाए। हम वो सूचना दे रहे हैं कि कथा सुनने से आपको क्या मिलेगा। यही सब मिलेगा। कभी स्वप्न दर्शन, कभी अनुभव दर्शन। हवाई जहाज में चलते चलते खिड़की से बाहर देखोगे तो बादलों में आकृति भी श्री कृष्ण की दिखाई देगी। कभी किसी काली वस्तु को देखोगे तो उस काली वस्तु में भी श्याम सुंदर दिखने लग जाएंगे। जित देखूं उतित श्याममयी है, ऐसा प्रेम उत्पन्न चित्त में हो जाएगा भागवत जी की कथा से। और कुछ नहीं मिलेगा, केवल ये मिलेगा भागवत में। कभी सपनों में आ जाए, कभी रूपोश हो जाए। कभी सपनों में आ जाए, कभी रूपोश हो जाए। ये तरसाने का मोहन ने, ये तरसाने का मोहन ने निराला ढंग निकाला है। ये तरसाने का मोहन ने निराला ढंग निकाला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से। श्री राधा रमण लाल की। कभी वो रूठ जाता है, कभी वो मुस्कुराता है। कभी वो रूठ जाता है, कभी वो मुस्कुराता है। कभी वो रूठ जाता है, कभी वो मुस्कुराता है। कभी वो रूठ जाता है, कभी वो मुस्कुराता है। इसी दर्शन की खातिर तो, इसी दर्शन की खातिर तो, इसी दर्शन के खातिर तो, दर्शन की खातिर तो बड़े नाजों से पाला है। इसी दर्शन के खातिर तो बड़े नाजों से पाला है। हे मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। तुम्हें मुझसे हजारों हैं, मगर मेरे तुम ही तुम हो। मेरे तुम ही तुम हो। मगर मेरे तुम ही तुम हो। तुम ही सोचो हमारी ओर, तुम ही सोचो, तुम ही सोचो हमारी ओर। सोचो हमारी ओर। कौन सुनने वाला है मेरी सोच।
वाला है रंगीला, रसीला है वो मोहन मुरली वाला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला 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 है। वो मोहन मुरली वाला है, वो मोहन मुरली वाला है। वो मोहन मुरली वाला है, वो मोहन मुरली वाला है। जमाने से निराला है, जमाने से निराला है। ओ जमाने से निराला है। जमाने से निराला है। तो श्रीमद् भागवत आपको केवल श्री कृष्ण प्रदान करेंगे। चलते फिरते उठते बैठते स्वप्न में चिंतन में 24 घंटा जैसे एक प्रेमी को अपनी प्रियसी याद आती रहती है, एक प्रियसी को अपना प्रेमी याद आता रहता है, एक संसारी व्यक्ति को भोग विलास स्मरण आता रहता है, एक व्यभिचारी व्यक्ति को केवल व्यभिचार चिंतन में चलता रहता है। ऐसे ही भागवत की सन्निधि में आने वाले व्यक्ति उसके चलते फिरते उठते बैठते सोते खाते पीते हर चिंतन में केवल और केवल श्याम सुंदर। आपको केवल यही मिलेगा। हम तो स्पष्ट बता रहे हैं, भागवत जी से और कुछ नहीं मिलेगा, केवल श्याम सुंदर मिलेंगे। चाहिए हो तो कथा सुनो। वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वर सद्यो हृदयमरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। ऐसी भागवत जी को हम प्रणाम करते हैं। ये द्वितीय श्लोक भागवत का। और तृतीय श्लोक में क्या कह रहे हैं? निगम कल्प तरोर्गलितम फलम सुख मुखादमृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। निगम कल्प तरोर गलितम फलम। थोड़ा सा परिचय सुनो। श्रीमद् भागवत क्या है? निगम यानी कि वेद, वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत। यदि आपने भागवत जी को श्रवण कर लिया तो आपने चारों वेदों का सार ले लिया, आपने समस्त पुराणों का सार ले लिया, सबका सारम सारम समुद्वितम। और कैसी है श्रीमद् भागवत? बोले सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम। श्री सुखदेव जी महाराज जो कि भागवत जी के बगल में विराज रहे हैं, इनके मुख लग जाने से भागवत जी अमृत तुल्य हो गए हैं। ऐसी भागवत की कथा को पिबत भागवतम रसमालयम, भागवत की कथा को जितना हो सके उसका पान करो, पियो। और कब तक पिए? बोले मोहर हो, पीते रहो पीते रहो, कोई अवधि नहीं है, जितना हो सके उतना पान करो। पंढरपुर में पियो, तांदूर में पियो, हैदराबाद में पियो, जहां भी भागवत की कथा श्रवण। एक बात हम आपको एक बात कहें, आपके गांव में, आपके नगर में, आपके रिश्तेदारी में, आपके संपर्क में और बिना किसी संपर्क के भी यदि कभी पता भी चल जाता है कि आसपास कहीं भागवत का वाचन हो रहा है, निश्चित जाया करो। चाहे समय निकाल करके 1-8 घंटे के लिए होके आओ, लेकिन आप एक नियम बना लीजिए, कथा की जानकारी मिले और आप में यदि योग्यता है वहां पहुंचने की तो निश्चित पहुंच जाया कीजिए। जरूर प्रणाम करके, बिना निमंत्रण के भी जाया कीजिए। और वास्तव में एक बात बोलें, अगर कथा का निमंत्रण आया तो ये समझो कि यजमानों ने बुलाया, और कथा का निमंत्रण नहीं आया तो ये समझ लो ठाकुर जी ने बुलाया है। अब तो हमको जाना ही जाना है। निमंत्रण की प्रतीक्षा में जो बैठे रहते हैं ना, ठाकुर जी कहते हैं वो हम बुला रहे हैं, वो बड़ी बात नहीं है इसके लिए। आप कहोगे ठाकुर जी कैसे बुला रहे हैं? ये हवा व्यार यही है ठाकुर जी का निमंत्रण। और आपको कहीं से भी पता भी चल रहा है कथा के बारे में तो यही समझ लो कि ठाकुर जी ने ही पहुंचवाया ये संदेश कि चलो जाओ जाके सुनना है हमें। कितनी दूर दूर से लोग आए हैं इस कथा में भी। परतानी परिवार के तो सब सदस्यगण आए ही हैं, और भी कई बाहर से वैष्णव आए हैं। आज सुबह मिले हमें कितने लोग, बेंगलोर से आए, गुजरात से आए हैं, मुंबई से आए हैं, पुणे से आए हैं।
कहां से हैं? सब जगह से लोग बाग आए हैं। हम वृंदावन से आए हैं। हम क्या बता, हमारो लाला ही वृंदावन से आयो है। श्री पंडरीनाथ भगवान भी कहां से आए हैं? वृंदावन से ही आए हैं। तो सब लोग आए हैं। श्रीमद् भागवत वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। सुखदेव जी के मुख लग जाने से अमृत के समान हो गई है। ऐसी भागवत की कथा को यहां पर सुनने के लिए नहीं कहा है। पिबत भागवतम रसमालयम, भागवत की कथा को पियो, भागवत की कथा का पान करो। पान करने का अभिप्राय किससे है? पान करने का अभिप्राय है अपने जीवन में इंप्लीमेंट करो, अपने जीवन में उतारो। केवल सुनकर के चले जाने से काम नहीं होने वाला है आपका। जो आप कथा में श्रवण करते हैं तत्क्षण बिना किसी विचार के कल पर भी मत टालो, आज इसी वक्त से ही अप्लाई कर दो। अब ये करना ही है, मुझे व्यास जी ने कह दिया, अब ये होगा। पिबत भागवतम, इसको कहेंगे पीना, भागवत की कथा को पीना। पिबत भागवतम रसमालयम मोहरहो रसिका भुवि भावुका। कब तक पियो? पीते रहो। जब तक ठाकुर जी मिल नहीं जाए तब तक पीते ही रहो, पीते ही रहो, पीते रहो। भागवत की कथा को श्रवण करते रहो। ऐसी भागवत की मधुर कथा को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। तो भागवत के ये 3 मंगलाचरण हैं। एक मेरे मन में भाव आ रहा था कि हमको पंढरपुर आए 2 दिन हो गए, लेकिन अभी तक वृंदावन के रस चर्चा अभी शुरू नहीं हुई अभी तक। और उसके पीछे कारण पता है क्या? क्योंकि अभी तक हम वृंदावन को लेके ही नहीं आए यहाँ पे। तो आज था कि कथा के विश्राम में वृंदावन रसामृत पद गाएंगे, जिससे कि कल से वृंदावन का भाव हो और कल से माइक देवता थोड़े बढ़िया हो जाएं और हमारे आने से पहले ही, ताकि हमको कथा में व्यवधान ना हो। आज श्री विनायक महाराज हरिदास भगवान विट्ठल के सेवाधिकारी जी पधारे हैं, उनको बारंबार प्रणाम। और आपको एक बार करतल ध्वनि से आपको बारंबार वंदन। जय हो। आप हमारे ब्रज के ठाकुर जी को इतने राजठाट में यहाँ पर आनंद करा रहे हो, उसके लिए आपको धन्यवाद। हम तो सही बताएं, हम द्वारिका जाते हैं, बद्रीनाथ जाते हैं, और जो भी ठाकुर जी के सेवाधिकारी मिलते हैं हम उनसे ऐसे ही मिलते हैं, हमारो लाला ठीक है ना, हमारे लाला को खूब ध्यान रखी हो, हमारे लाला को खूब आनंद करें हो। सही बताएं, कल भी हम पंडरीनाथ भगवान के रात्रि दर्शन करने गए। हम दूर तो नहीं खड़ा था, खड़ा तो पास में ही था। वही होती है ना हमारी। अच्छा एक बात, वीवीआईपी दर्शन की एक बात, हम सब जगह पॉडकास्ट वगैरह इंटरव्यूज में जाते हैं, सब पूछते हैं मुझसे, महाराज जी वीवीआईपी दर्शन होना चाहिए कि नहीं? हम कहते हैं देखो नहीं होना चाहिए, पर एक चीज जोड़ दूं उसमें, स्वयं प्रयास मत करो कि वीवीआईपी मिले, कोई करवा दे तो पीछे मत हटो। अब आपका कोई जानकार मंदिर में है, आपके गांव का, आपके घर का, परिवार का कोई मंदिर में है, और वो आपको कह दे कि कभी भी पंढरपुर आना दर्शन करा दूंगा, तो पीछे मत रहना, पर स्वयं प्रयास मत करो। 4 लोगों को फोन करो, हमको दर्शन कराओ ना यार, कैसे भी 1500 रुपए लो, हमको थोड़ा ऐसे करके दर्शन करने जा रहे हो, तो इसका मतलब है ये गलत है। लेकिन यदि कोई और व्यवस्था करके दर्शन करा रहा है तो पीछे मत रहो, बढ़िया से करिया हो जाके, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसमें तो यही समझ जाओ ठाकुर जी बुला रहे हैं आपको। तो कल हम गए दर्शन करने, पंडरीनाथ भगवान के आगे खड़े रहे, और सही बताएं मन में यही भाव आवे, हमारे ब्रज को लाला, हमारे ब्रज को ठाकुर कैसे दोनों भुजान को ऐसे करके खड़ो है, मानो सबको, पूरे विश्व को अपनी सत्ता बता रहे हैं। बोले पर ब्रह्म मैं हूं, आओ मेरे चरणों में प्रणाम करो, मैं ही ईश्वर हूं, मैं ही अविनाशी हूं। और पूरी दुनिया प्रणाम करती है तो ठाकुर जी को देख के लगती, वारे लाला तेरे जलवा बड़े बढ़िया, देख पूरी दुनिया नतमस्तक है हरि चरणन में। मधुमंगल ठाकुर जी का सखा ठाकुर जी से बोला, वो लाला तू जहां जावे सब तोते इतनो प्रेम करें, तू संतन के बीच में जावे सबरे संत तेरे चरणन में प्रणाम करें, कोई के घर में चलो जाए सब तेरे आगे 56 भोग लगा दें, लाला तेरे बड़े जलवाएं। ठाकुर जी बोले अब कहा करें, जलवा तो हैं। बोले ना लाला मुझे तो समझ में आ रहा हो, ये सबरो टोनो टोट का है तेरो,
ठाकुर जी बोले कौन सा टोना टोटका है? बोले ये जो तेने अपने सिर में मोर पिच लगा रखो है, या ते सबरे आकर्षित है जाएं, और काली काली कमरी पहन के तू घूमे का है, या ते सब मोहित है जाएं, और ये जो कारो पटका तू अपने गले में डारे का है, या ते सब आकर्षित है जाएं, और गले में वैजंती माला पहने, या से सब नतमस्तक है जाएं, सब तो पे न्योछावर है जाएं। ठाकुर जी बोले ये तो तू भैया बात बना रहा है, ऐसी कोई बात ना है। बोले नहीं नहीं लाला, तू एक दिन के काजे सब मोह दे दे, मैं पहन के देखूं मेरो कछु यश बढ़ेगो कि नहीं। ठाकुर जी बोले ये सब पहनना आसान ना है लाला, इनको ब्रजभाषा समझ आ रही है ना? बोले ये सब पहनना आसान ना है, इन सबन को संभालना बड़ा टेढ़ो काम है। मधुमंगल बोलो नहीं आज तो मैं पहनूंगा। ठाकुर जी मना करते रहे, इतने में ही मधुमंगल ने भी कहना बंद किया। थोड़ी देर बाद ठाकुर जी गए जमुना स्नान के लिए। ठाकुर जी ने अपना सबरो श्रृंगार उतार के धर दियो, जैसे ही जमुना जी में प्रवेश किया सोई मधुमंगल श्रृंगार लेके भाग गयो। ठाकुर जी जैसी पीताम्बरी, ठाकुर जी जैसी काली कमरी, ठाकुर जी जैसा मुकुट, ठाकुर जी जैसा मोरपिच, ठाकुर जी जैसी वैजंती माला, और महाराज लियो अधर पे बंसी धरे, बजानी तो आती नहीं है, ऐसे ही खड़ो है, टेढ़ी मेढ़े पामन्य करके खड़ो है गयो मधुमंगल। मन में सोचने लगो अभी सबरी गोपी भगी आमेंगी, सब संत महात्मा आ जाएंगे, सब नतमस्तक करेंगे, सब मुंह को प्रणाम करेंगे। मधुमंगल ने श्रृंगार धारण किया, त्रिभंग लली रूप धारण करके मधुमंगल तो फूंक मार रहा है बंसी में, गोपी आमेंगी। इतने में ही कंस के द्वारा भेजा गया राक्षस केसी आ गया। और केसी जब निकला था मथुरा से तो कंस से पूछ के गया, आपका शत्रु जो कृष्ण है उसका हुलिया बताओ। कंस ने बताया मोर पंख पहना होगा, दोनों पैर ऐसे तिरछे करके रखता है, वो टेढ़ा खड़ा होगा, और अधर पर बंशी धर के बजा रहा होगा, नेत्र बंद होंगे, कमर टेढ़ी सी होगी, उसमें से चंदन की सुगंधी आ रही, आदि आदि सब बताए। और कैसी ढूंढ रहा था भगवान को, कहा भगवान तो ना रहे जमुना जी में, मधुमंगल मिल गया। केसी निकाल करके अपने विशाल विकराल रूप को लेकर के ठाकुर जी के पीछे भागा। अब मधुमंगल ने जैसी देखी, मधुमंगल भागा, अरे लाला बचा, अरे लाला बचा, देख तू ऐसा घूमे, तेरे पीछे तो गोपी डोले, हमारे पीछे तो राक्षस पड़ गो लाला। ठाकुर जी निकल करके बाहर आए, एक मुष्टिक प्रहार करके महाराज मधुमंगल का गोविंदाय केसी राक्षस का गोविंदाय नमो नमः किया। मधुमंगल ने तुरंत वस्त्र तो लाला तू ही संभाल सके भैया, हम पे ना संभलेगो। तो कल ये लीला चिंतन में आ रही थी, क्या राजा धीराज महाराज, कानड़ा राजा पंडरिचा, कानड़ा राजा पंडरिचा, हमारो लाला और पूरे विश्व को राजा बनो भयो। महाराज इस बात का बड़ा अभिमान होता है, कभी कभी हमारे ब्रज में गैया चरातो, हमारे ब्रजवासी इनके घर ते चोरी कर करके खावे वारो लाला। परमात्मा ने कितनी बड़ी कृपा की कि हमको ब्रज प्रदान किया, बहुत बड़ा अनुग्रह है। ये बात तो निश्चित है बंधुओं, ठाकुर जी जिससे बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं, उसको वृंदावन में जन्म देते हैं, उसको वृंदावन प्रदान करते हैं। तो आज श्री विनायक महाराज हरिदास जी पधारे, ठाकुर जी के अंग से भी आए, आपको बारंबार प्रणाम। आपसे यही प्रार्थना, हमारे लाला को खूब प्रसन्न रखो, खूब आनंद कराओ। शाती श्री बालाजी पुदलवाड़ साहिब व्यवस्थापक श्री विठल मंदिर के पधारे हैं, आपको भी बारंबार वंदन, आपको भी बारंबार प्रणाम। आपकी व्यवस्था से ही इतने वैष्णवों को दर्शन श्री पंढरपुर में ठाकुर जी के होते हैं। पंढरपुर के उत्सव भी देखने वाले हैं, अभी तो आना जाना धीरे धीरे शुरू हुआ है, धीरे धीरे प्रयास करेंगे श्री पंढरपुर के जो उत्सव हैं उनका भी दर्शन हो। आषाढ़ी एकादशी होती है, क्या वैष्णवों की टोली आती है, सब कीर्तन गाते हुए आते हैं, अबीर गुलाल उड़ाया जाता है। होली पर इतना सुंदर दृश्य हमने तो वीडियोस में ही देखा है, लाल लाल दिखता है पूरा पंढरपुर, यहाँ और कोई रंग नहीं, बस अबीर और गुलाल उड़ता है। ठाकुर जी का इतना सुंदर उत्सव होता है। ठाकुर जी के प्रांगण में व्यासपीठ है, नित्य के एक व्यास ठाकुर जी को कथा सुनाते हैं, नित्य कथा सुनते हैं ठाकुर जी। ऐसे श्री पंडरीनाथ भगवान के आप दोनों सेवाधिकारियों को बारंबार वंदन करते हैं। बंधुओं, हमारे वृंदावन में 7 ठाकुर जी हैं। कौन कौन से? गोविंद देव जी,
मदन मोहन जी, गोपीनाथ जी, राधा रमण जी, राधा वल्लभ जी, जुगल किशोर जी और श्री बांके बिहारी, ये सप्त निधि कहलाते हैं वृंदावन के। इन सप्त निधियों को हमने एक पद में प्रणाम किया है। उस पद को मैं लगभग कथाओं में विश्राम के समय गाता हूं। हमारे परतानी जी कल वो पद, आप वैसे तो बहुत लोगों को याद हो गया है अब, लेकिन फिर भी जिनको याद नहीं है उन सब के लिए वो पत्र कल आप व्यवस्थित करवा दो, सबको मिल जाएगा, सब उसमें से देख के गाना। और नित्य आप अपने घर पर भी इन सातों ठाकुरों को नित्य प्रणाम करो। प्रथम श्री गोविंद देव जी, जो कि अब जयपुर में विराजते हैं, क्योंकि मुगलों ने जब आक्रमण किया तो हमारे ब्रज के कई ठाकुर, उनके सेवाधिकारी उनको ले लेकर के राजस्थान चले गए, तो गोविंद देव जी जयपुर में विराजते हैं। दूसरे मदन मोहन जी करौली में विराजते हैं, राजस्थान में। तीसरे गोपीनाथ जी, वो भी जयपुर में विराजते हैं। चौथे राधा रमण, वो वृंदावन में ही हैं। श्री राधा वल्लभ जी, वो भी वृंदावन में। जुगल किशोर जी, वो मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में क्या नाम है, पन्ना, पन्ना में श्री जुगल किशोर जी विराजते हैं। और सातवें ठाकुर सबसे प्यारे हमारे श्री वृंदावन बिहारी लाल जी। ऐसे 7 ठाकुर हैं। इन सातों को प्रणाम करेंगे और इन सातों को जिन जिन आचार्यों ने प्रकट किया उनको प्रणाम इस पद के माध्यम से करेंगे। सब लोग बड़े प्रेम और भाव से मेरे साथ गाना, करताल बजा के गाना, ऊंचे स्वर में गाना। आइए वृंदावन का आवाहन करते हैं पंढरपुर में। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, और श्याम हृदय कुभार, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन क्या है? श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो। वृंदावन ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया है, किशोरी जी के चित्त से प्रकट हुआ है। और किशोरी जी के चित्त से प्रकट हुआ तो ठाकुर जी को भा गया है, वही भाव कहा जा रहा है। हे श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्री राधा हृदय कमल सो प्रगट्यो, और श्याम हृदय कुभार, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम, सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम। हाँ प्यारो रहे वृंदावन धाम, प्यारो रहे वृंदावन धाम। रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रकट कियो, रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रकट कियो, राधा गोविंद रूप निधान, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी राधा गोविंद रूप निधान, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे बिहरत निस दिन कुंज गलिन में, ब्रज जन मन सुख धाम, बिहरत निस दिन कुंज गलिन में, ब्रज जन मन सुख धाम।
हाँ प्यारो ब्रज जन मन सुख धाम, प्यारो प्यारो ब्रज जन मन सुख धाम, मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को, श्री मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को सनातन बलि बलि जाए, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को सनातन बलि बलि जाए, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, गोपी ग्वाल सब ही और धारे, प्यारो गोपीनाथ, गोपी ग्वाल सब ही और धारे, हे प्यारो प्यारो गोपीनाथ, प्यारो हे प्यारो प्यारो गोपीनाथ, प्यारो मधु पंडित जिन कंठ लगायो, मधु पंडित, हे मधु पंडित जिन कंठ लगायो, और है रही जय जयकार, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, मधु पंडित जिन कंठ लगायो, मधु पंडित, और है रही जय जयकार, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, गोपाल भट्ट जुकी हृदय वेदना, प्रगट्यो शालिग्राम, गोपाल भट्ट जुकी हृदय वेदना, प्रगट्यो शालिग्राम, हाँ प्यारो प्रगट्यो शालिग्राम, प्यारो हे प्यारो प्रगट्यो शालिग्राम, कौन प्रकट हुए हैं? रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को, हे रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को, हे प्यारो राधा रमण जुलाल, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को, श्री राधा रमण जुलाल, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, श्री राधा रमण लाल चौथे ठाकुर हमारे ब्रजमंडल के, और पांचवें ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल। आतुर हित हरिवंश पुकारो, श्री राधा राधा नाम, आतुर हित हरिवंश पुकारो, श्री राधा राधा नाम, हे आतुर हित हरिवंश पुकारो, श्री राधा राधा नाम, आतुर हित हरिवंश पुकारो, राधा राधा नाम, हे
प्यारो राधा राधा नाम प्यारो राधा राधा हे प्यारो राधा राधा नाम प्यारो सघन कुंज यमुना तट आयो सघन कुंज यमुना तट आयो हे सघन कुंज यमुना तट आयो सघन कुंज यमुना तट आयो हे प्यारो राधा वल्लभ लाल वृंदावन प्यारो वृंदावन प्यारो वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन सघन कुंज यमुना तट आयो सघन कुंज यमुना तट प्यारो राधा वल्लभ लाल वृंदावन मेरो वृंदावन हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन जुगल किशोर को लाड़ लड़ायो नवल कुंज ही अमान जुगल किशोर को लाड़ लड़ायो नवल कुंज ही मां हे जुगल किशोर को लाड़ लड़ायो नवल कुंज ही अमान नवल किशोर को लाड़ लड़ायो नवल कुंज ही मां हे कुंजन कुंजन की रजधारे कुंजन कुंजन की रजधार कुंजन कुंजन की रजधारे कुंजन की रजधार ओ हरि व्यास युगल यश गाय वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन हे कुंजन कुंजन की रजधारे कुंजन कुंजन की रजधार हरि व्यास युगल यश गाय वृंदावन मेरो वृंदावन हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन हमारे वृंदावन के सबसे प्यारे आकर्षक और सातवें ठाकुर जिन पे सबसे ज्यादा भीड़ लगी रहती है भुवन चतुर्दश की सुंदरता निधिवन करत बिहार भुवन चतुर्दश की सुंदरता जीवन करत बिहार हे भुवन चतुर्दश की सुंदरता निधिवन करत बिहार चतुर्दश की सुंदरता जीवन करत भुजा उठा के कहो श्यामा प्यारी बांके बिहारी श्यामा प्यारी हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी श्यामा प्यारी और जय जय श्री हरिदास वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन फिर से कहो भुजा उठा के श्यामा प्यारी बांके बिहारी श्यामा प्यारी हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी श्यामा प्यारी और जय जय श्री हरिदास वृंदावन मेरो वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन अभी महापुरुष पधार रहे हैं, आप सब लोग मार्ग उनको प्रदान कर दो, उनको यहाँ मंच तक आने के स्थान प्रदान करो। विठ्ठल 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 श्यामा प्यारी कुंज बिहारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी और जय जय श्री हरिदास वृंदावन प्यारो
आज श्री संदेश जी महाराज श्री क्षेत्र मारोली मठ से पधारे हैं। आपको बारंबार प्रणाम, बारंबार वंदन। सुनिए, हम इस पद को जहां भी तीर्थ में गाते हैं ना, तो 8वीं पंक्ति उस तीर्थ की जोड़ते हैं। वो अभी गाते गाते लिखी है हमने, 8वीं पंक्ति। पुंडलीक की सेवा भाव सो रीझे रुक्मणी नाथ। पुंडलीक की सेवा भाव सो रीझे रुक्मणी नाथ। सुन करके गाओ। पुंडलीक की सेवा भाव सो रीझे रुक्मणी नाथ। पुंडलीक की सेवा भाव सो रीझे रुक्मणी नाथ। कैसे रीझे? निज कर किए कमर पर धारे, निज कर किए कमर पर धारे, निज कर किए कमर पर धारे, निज कर किए कमर पर धारे। वो कहलाए विठल नाथ। वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारा वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारा वृंदावन। ऐसे देखो, अपने ठाकुर जी के प्रसन्नता के लिए भक्त भी कई बार उनका रूप धारण करता है। तो सब खड़े हो जाओ अपने अपने स्थान पर और ऐसे कमर पे हाथ धर के खड़े हो सब लोग। निज कर किए कमर पर धारे, निज कर किए कमर देखो, पर धारे। हमने पहले दिन कहा था कि हम यहाँ पंडरीनाथ भगवान को कथा सुनाने आए हैं। देखो कितने सारे विठ्ठल और कितनी रुक्मणी जी प्रकट हो गई सामने। हे निज कर किए कमर पर ठाड़े, निज कर किए कमर पर धारे। निज कर किए कमर पर ठाड़े, निज कर किए कमर पर ठाड़े, निज कर किए कमर पर ठाड़े। वो कहलाए विठल नाथ। वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारा वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन श्री वृंदावन। हे निज कर किए कमर पर ठाड़े, निज कर किए कमर पर ठाड़े। हाँ निज कर किए कमर पर ठाड़े, निज कर किए कमर पर ठाड़े। वो कहलाए विठल नाथ। वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारा वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन प्यारा वृंदावन। अब अंतिम पंक्ति में हम उनको प्रणाम कर रहे हैं जिनकी कृपा से ये भाव प्रकट हो रहे हैं। सुबह 11 बजे दर्शन देते हैं हमारे श्री गिरधर लाल, जिनकी कृपा से यह रस प्रगट्यो वृंदावन अभिराम। जिनकी कृपा से यह रस प्रगटो वृंदावन अभिराम। हाँ प्यारो वृंदावन अभिराम, प्यारो वृंदावन अभिराम। हे सप्त निधिन को ही उजियारो, सप्त निधिन को ही उजियारो। श्री विठल सो मिलवावे वारो, विठल सो मिलवावे वारो। पंढरपुर बुलावे वारो, पंढरपुर बुलावे वारो। और यह आनंद करवावे वारो, यह आनंद करवावे वारो। और हम सबको मिलवावे वारो, हम सबको मिलवावे वारो। हे हमारो गिरधर लाल। वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारा वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। पंढरपुर बुलावे वारो, पंढरपुर बुलावे वारो। प्यारे विठल सो मिलवावे वारो। प्यारे विठ्ठल सो मिलवावे वारो। हे हमारो गिरधर लाल। वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारा वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। श्री वृंदावन का भाव से जय राधे राधे, राधे
प्यारी राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे 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 जय 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 राधे 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 कुंडली कवरदा हरि विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम श्री पंडरीनाथ महाराज की वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आप सबको प्रणाम। अब वृंदावन आ चुका है, अब कल से वृंदावन ही रहेगा यहाँ पे। 2 दिन से तो हम प्रतीक्षा कर रहे थे, पर अब वृंदावन का आगमन हो चुका है। कल से वृंदावन भाव में रहेंगे। श्री पुंडलीक भगवान कृपा करें। और ये मंगलमयी कथा का कल तृतीय दिवस होगा। आप सब लोग समय से 3:30 बजे उपस्थित हो जाएं। सबको जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण। हमारे मंदिर के सेवाधिकारी आए, उनको बारंबार प्रणाम। मंच पर विराजमान पूज्य महाराज जी पधारे, उनको भी बारंबार वंदन करते हुए अपनी वाणी को विश्राम।